डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अपने इस बुक के माध्यम से वॉइस सिखाऊंगा। वॉइस 20 क्वेश्चंस को आप मात्र 2 मिनट्स में सोल्व कर लेंगे। यह मेरी पुस्तक कॉपीराइट है। यहाँ आप देख सकते हैं ISBN नंबर भी प्राप्त है। यह ISBN नंबर और ये सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, वॉइस इज नथिंग बट अ गेम ऑफ वर्ड। गेम को समझेंगे और पूरा वॉइस 2 मिनट्स में सोल्व करेंगे हम लोग। वॉइस जैसे हम लोग हाथी जैसे विशाल जानवर पर भी कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उसके सोल पे, उसके आत्मा पे नियंत्रण करना होता है। उसी प्रकार से वॉइस का सोल है वर्ग। वॉइस का सोल वर्ग है। वर्ग को आप जान गए, उसके चेंजिंग फॉर्म को आप सीख गए, तो वॉइस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, वॉइस को सोल्व करने के लिए सीजीएल में 100 क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और रूल को अप्लाई करना होता है उसके साथ साथ, क्योंकि 1 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 4 ऑप्शंस इक्वल टू 5 सेंटेंसेस एंड 5 सेंटेंसेस मल्टीप्लाई 20 क्वेश्चंस इक्वल टू 100 सेंटेंसेस। इस तरह से 100 सेंटेंस को पढ़ना, उस पर रूल अप्लाई करने में मिनिमम 20 मिनट्स लगते स्टूडेंट्स को। लेकिन आज आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से मात्र हम लोग समझेंगे। अभी एक्टिव वॉइस में हम लोग देखेंगे सेंटेंस में यदि V1 दिया है, सेंटेंस में हमें सिर्फ वर्ब के रूप में ध्यान देना है। सेंटेंस में यदि V1 दिया है तो हम पैसिव में देखेंगे कि इज, आर एंड V3 किस ऑप्शंस में है। जिस ऑप्शन में इज, आर एंड V3 होगा वही हमारा आंसर होता है। इसीलिए एक V1 का आंसर इज, आर एंड V3। और यदि ऑप्शन में V2 है तो हमारा आंसर वाज वेयर V3। क्वेश्चन में डियर, यदि हमें एक्टिव के क्वेश्चन में V2 है तो हमारा आंसर होगा वाज वेयर V3। यदि क्वेश्चन में हम लोग हैज हैड V3 देख रहे हैं, क्वेश्चन में हैज हैड V3 है तो हमारा आंसर होगा हैज हैड बीन प्लस V3। हैज हैड बीन प्लस V3। और यदि क्वेश्चन में डियर, यदि क्वेश्चन में इज, आर एम V4 है, आप देख रहे हैं इज, आर एम V4, तो हमारा 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में इज, आर एम बीइंग प्लस V3 होगा। जिस ऑप्शन में इज, आर एम बीइंग प्लस V3 होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि क्वेश्चन में इज, आर एम V4 के बाद इज, आर एम, आंसर हमारा निकल गया इज, आर एम बीइंग प्लस V3। और यदि ऑप्शन में V5 है, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन एक्टिव का V5 आया तो हम ऑप्शन में खोजेंगे इज, आर एम V3 किसमें है। यदि फिर से देखेंगे हम लोग एक्टिव के सेंटेंस में जो क्वेश्चन दिया है V5 का प्रयोग किया है तो हम लोग देखेंगे इसमें इज, आर एम V3 इसमें है। और यदि हमारे क्वेश्चन में वाज वेयर प्लस V4 है, वाज वेयर V4 है तो हम लोग पैसिव बनाएंगे वाज वेयर बीइंग प्लस V4। वाज वेयर V4 है क्वेश्चन में तो हम लोग पैसिव बनाएंगे वाज वेयर बीइंग प्लस V4। यदि हमारे क्वेश्चन में हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3 है, आप देख रहे हैं ऑप्शन क्वेश्चंस में, तो हमारा ऑप्शन होगा हैड बीन प्लस V3। अर्थात सिर्फ हमें क्वेश्चन के वर्ड को देखना है और उसके चेंजिंग फॉर्म को देखना है। यदि क्वेश्चन में हैड V3 है तो हमारा आंसर होगा हैड बीन प्लस V3। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, यदि हमारे क्वेश्चंस में मॉडल ऑक्सिलियरी
वर्ब के बाद यदि V1 आया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यदि V1 आया है, तो हमारा पैसिव होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V प्लस V3। और यदि हमारे क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी के बाद है प्लस V3 दिया है, तो हमारा ऑप्शंस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस है प्लस V प्लस V3 होगा। और यदि हमारे प्रश्न में ही दिया गया है इज RM 2 प्लस V1, देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चंस में यदि इज RM 2 प्लस V1 दिया गया है, इज RM 2 प्लस V1 दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इज RM 2B प्लस V3। और यदि क्वेश्चन में वाज वेयर 2B प्लस V1 है, तो हमारा ऑप्शन होगा वाज वेयर 2B प्लस V3। और दोस्त यदि क्वेश्चन में हैड 2 प्लस V1 है, तो हैड 2 प्लस V1 है, तो हमारा आंसर होगा हैड 2B प्लस V3। यदि क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में यदि डू डज और V1 है, डू डज और V1 है, तो डू डज के बाद यदि V1 है क्वेश्चन में, तो हमारा ऑप्शन होगा इज RM प्लस V3। यदि सेंटेंस में क्वेश्चन में डीड प्लस V1 है, डीड प्लस V1 है, तो हमारा आंसर होगा वाज वेयर प्लस V3, वाज वेयर प्लस V3। डियर, यदि क्वेश्चन ही हमारा V1 से शुरू हो, यदि क्वेश्चन हमारा V1 से शुरू हो, तो हम लोग देखेंगे V1 के बाद ऑब्जेक्ट है। यदि V1 के बाद ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम लोग पैसिव में जो यहाँ ऑप्शंस दिया गया रहेगा, उसे हम लोग बनाएंगे। V1 के बाद ऑब्जेक्ट है, तो लेट प्लस वह ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3। लेट के बाद यदि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है, लेट वाले क्वेश्चन में लेट प्लस हर प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लेट के बाद उस ऑब्जेक्ट को लाएंगे प्लस B प्लस V3 करेंगे। और यदि सेंटेंस में हमारा V1 से शुरू हो रहा है, सेंटेंस क्वेश्चन V1 से शुरू हो रहा है, परंतु उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइस्ड के बाद 2 प्लस V1 करके इसका पैसिव बनाते हैं। यदि डियर हमारा क्वेश्चन V1 से शुरू हो और ऑब्जेक्ट है और उसे सलाह का बोध हो रहा है, मीनिंग निकल रहा है सजेशन का, एडवाइस का, तो हम लोग पैसिव बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर सब्जेक्ट के अनुसार शुड प्लस B प्लस V3। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस शुड प्लस B प्लस V3। यह काम तब करेंगे जब सेंटेंस V1 से शुरू हो और उससे सलाह का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यदि सेंटेंस लेट से शुरू है और उसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लेट से सेंटेंस शुरू हो और उसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? लेट को ही देखेंगे आंसर में, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे हम लोग लाएंगे लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3, और उसके बाद बाई करके हम लोग बाई के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं, बाई के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं। और यदि हमारा सेंटेंस इज RM अबाउट 2 प्लस V1 है, इज RM अबाउट 2 प्लस V1 है, तो आंसर होगा इज RM अबाउट 2B प्लस V3।
और यदि हमारा क्वेश्चन में वाज वेयर अबाउट टू प्लस V1 है, वाज वेयर अबाउट टू प्लस V1 है, तो आंसर होगा वाज वेयर अबाउट टू प्लस B प्लस V3। यदि हमारे क्वेश्चन में डियर इज आर एम गोइंग टू प्लस V1 है, तो हमारा ऑप्शन होगा इज आर एम गोइंग टू B प्लस V3। इज आर एम गोइंग टू B प्लस V3 हमारा आंसर होगा। यदि क्वेश्चन में डियर वाज वेयर के बाद गोइंग टू प्लस V1 है, वाज वेयर गोइंग टू प्लस V1 है, तो हम लोग आंसर होगा वाज वेयर गोइंग टू B प्लस V3। यदि डियर क्वेश्चन ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1। क्वेश्चन में क्या होगा, प्लीज और काइंडली से क्वेश्चन शुरू होगा, उसके बाद V1 होगा, तो हम लोग उसको बनाएंगे प्लीज और काइंडली के बाद, प्लीज और काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। प्लीज और काइंडली के बाद यदि V1 है तो प्लीज और काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और उसके बाद करेंगे टू प्लस V1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि हमारे क्वेश्चन में डॉन्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, डॉन्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो हमारा आंसर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B प्लस V3। और डियर यदि हमारे क्वेश्चन में डोंट V1 है, डोंट V1 है डायरेक्ट, तो उसको भी हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस V1। यू आर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस V1 के बाद जो भी क्वेश्चन में रहेगा शेष प्रश्न के हिस्से को हम लोग छाप देते हैं, उसे हूबहू लिख देते हैं। यदि डियर सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो रहा है और लेटस, लेटस दो तरह से लिखे जाते हैं, लेट के बाद अपॉस्ट्रोफ के साथ एस और या लेट के बाद डायरेक्ट यूएस अस, तो लेटस दो तरह से लिखे जाते हैं। लेटस से सेंटेंस शुरू होगा लेटस V1, यहां पे क्वेश्चन में है तो हम लोग इसको बनाएंगे वी आर प्रोपोज्ड, वी आर प्रोपोज्ड टू प्लस V1, वी आर प्रोपोज्ड टू प्लस V1। यह काम तब करेंगे हम लोग जब लेट के साथ V1 आएगा। करके इसे व्हाट्सएप पे शेयर अवश्य करें। अब हम लोग अब आपके स्क्रीन पे 2016 टीयर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। डियर हैव प्लस V3, हैव प्लस V3 जब हमारे क्वेश्चन में हैज हैव बीन प्लस V3 हो, जब हैज हैव बीन प्लस V3 हो तो हमारा ऑप्शन होता है हैज हैव बीन प्लस V3। अब आप बाकी सभी ऑप्शंस में देखेंगे हैज हैव बीन प्लस V3 नहीं दिया गया है। ए वाज V3, बी हैड बीन V3, सी हैव बीन V3 और टाउन सिंगुलर है और सुबह टाउन सिंगुलर के साथ हैव तो असंभव है, वहां पे नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा डी द अजवर टाउन हैज बीन। आंसर जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 2 हैड रिटेन, हैड रिटेन तो आंसर होगा हैड बीन प्लस V3, हैड बीन प्लस V3 एक ही ऑप्शन में है डियर, वह है डी। देख लीजिए ए में वाज रिटेन, सी में रोट और डी में दिया गया है हैव बीन रिटेन, लेकिन हैड V3 का आंसर तो हैड बीन प्लस V3 होता है और हैड बीन प्लस V3 मात्र ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए हमारा आंसर होगा 2 का बी। और क्वेश्चन नंबर 3 हैड ऑलरेडी टॉट तो हैड प्लस V3 यहां भी है डियर और आंसर होगा हैड बीन प्लस V3 और ए में हैज V3 दिया गया है, बी में हैव V3 दिया गया है और सी में दिया गया है हैड बीन प्लस V3, तो हमारा आंसर हैड बीन प्लस V3 होगा। और डी गलत इसलिए है कि डायरेक्ट हैड के साथ
V3 दे दिया गया है। जब क्वेश्चन में ही हैड V3 है तो आंसर तो हैड बीन V3 होगा, इसीलिए आंसर हमारा सी। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं, यह क्वेश्चन हमारा पैसिव में है। कांट बी अटर्ड, कांट बी अटर्ड पैसिव में है और हमारा पैसिव क्वेश्चन ही पैसिव में है। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V प्लस V3, हमारा आंसर होगा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1। और मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 मात्र एक ऑप्शन में है और वह है डी। आप ए नंबर में देखिए, डिड नॉट अटर दिया गया है, तो मॉडल ऑक्सिलरी जब पैसिव में है तो डिड होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता है, वो प्रश्न ही नहीं उठता है कि डिड होगा। और फिर हमारा विल दिया गया है बी नंबर में, सी नंबर में दिया गया है कांट अटर, तो यह सी हो सकता है, लेकिन हम लोग वहां पे डीज को द में चेंज किया गया है, ये तो चेंज करने का कोई रूल नहीं है, इसीलिए हम बिना किसी परिवर्तन के आपको कहा गया कि सिर्फ वर्ब को चेंज करना है और किसी को नहीं, तो वर्ब सिर्फ इसी में चेंज हुआ है। सी नंबर और डी नंबर दोनों के वर्ब के सेम फॉर्म है, लेकिन अंतर मात्र इतना ही है कि क्वेश्चन के अनुसार कांट बी अटर्ड के अनुसार हमारा होना चाहिए कांट अटर, तो कांट अटर सी और डी दोनों में है, लेकिन दीस को चेंज नहीं करना है और डी ऑप्शन चेंज नहीं किया है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इज बीइंग V3, जब हमारा क्वेश्चन इज आर एम बीइंग प्लस V3 हो तो आंसर होगा इज आर एम V4। इज आर एम V4 ए नंबर में नहीं है, ए नंबर में वाज V4 है, बी में है इज V4, यही होगा। सी नंबर सिंस V5 दिया गया डायरेक्ट, और डी नंबर यहाँ हैज V3 दिया गया है जो कि असंभव है, इसलिए डियर इज आर एम बीइंग V3 का आंसर इज प्लस V4। क्वेश्चन नंबर 6, कैन कंप्लीट मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1, इसका आंसर मॉडल ऑक्सिलरी प्लस B प्लस V3। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस B प्लस V3 एक ही ऑप्शन में है और वह है सी, बाकी के ऑप्शंस में आप देख रहे हैं वो चीज नहीं है, इसीलिए डियर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। कैन द शॉप बी कंप्लीटेड बाय हिम इन 3 वीक्स, यह हमारा ऑप्शन होगा, बाकी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग्स V5 है डियर, तो V5 का आंसर होता है इज आर एम V3। इज आर एम V3 एक ही में है, वह है बी आर ब्रॉट। ए नंबर आर बीइंग ब्रॉट असंभव, सी वर ब्रॉट और डी हैड बीन ब्रॉट, इसीलिए हमारा आंसर होगा इज आर एम V3, क्योंकि क्वेश्चन ही है V5, तो इज आर एम V3 कोई भी एक ही ऑप्शन में है, यह वह है बी नंबर। 8, वाज पास्ट, वाज पास्ट खुद पैसिव में है, तो वाज वेयर V3 का आंसर हम लोग निकालते हैं V2, और V2 देख सकते हैं आप लोग एक ही ऑप्शन में है और वह है हमारा ऑप्शन बी, इसीलिए 8 का आंसर बी होगा। वाज वेयर V3 क्वेश्चन में है, इसका ऑप्शन होगा हमारा V2, वह हो जाएगा प्लीज्ड, और यही एक ऑप्शन में है बी नंबर में। 9 नंबर सॉ, यह V2 है, V2 का आंसर हम लोग बनाते हैं वाज वेयर V3। वाज वेयर V3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, एक ऑप्शन में ही वह चीज है, वह है सी में, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाना है, तो हर सिंगिंग एट हर वर्क, यहाँ पे हम लोग सी वास से बनाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर विल हेल्प अस, विल मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 क्वेश्चन में है, हमारा आंसर होगा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस B प्लस V3, और यह एक ऑप्शन में है,
वह है ए, विल बी हेल्प्ड बाय देम विद मनी। यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शंस में मॉडल ड्यूली ही दिया गया है, लेकिन दूसरा मॉडल ड्यूली दिया गया है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 11 वाज आस्क्ड, यह क्वेश्चन पैसिव में है। जब वाज वेयर V3 होता है तो हमारा आंसर होता है V2, और V2 दिया गया है एक ही ऑप्शन में, वह है बी नंबर, और बाकी में दिया गया नहीं है। आप देख सकते हैं ए में वाज V3 है, बी हमारा सही है, सी गलत और डी भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखेंगे यहां पे दिया गया है वाज टोल्ड, यह खुद पैसिव में है वाज टोल्ड, और वाज वेयर V3 होगा तो हमें आंसर जाना है V2 में। और ध्यान से देखेंगे ये बड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन सिर्फ वर्ब के सहायता से तुरंत आपका आंसर निकलेगा सी, क्योंकि ए नंबर में हैड टोल्ड, बी में इज टेलिंग और डी भी गलत है, हैज टोल्ड। आंसर हमारा बिल्कुल सही है जो है सी, क्योंकि क्वेश्चन है वाज वेयर V3, इसीलिए हमारा आंसर V2 हो गया टोल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हैज ओपेंड, हैज V3 है, जब क्वेश्चन में ही हैज हैव V3 होगा तो आंसर होता है हमारा हैज हैव बीन प्लस V3, और हैज हैव बीन प्लस V3 एक ही ऑप्शन में है, हैज हैव बीन प्लस V3 एक ही ऑप्शन में है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हैज हैव बीन प्लस V3, हैज हैव बीन प्लस V3, और आप देख सकते हैं बाकी के ऑप्शंस में ये चीज नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर बी नंबर नहीं है, बी नंबर नहीं है, आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर डी होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 14 वुड हैव कंप्लीटेड, आप देख सकते हैं वुड हैव कंप्लीटेड, वुड हैव कंप्लीटेड मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 का आंसर होगा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बी प्लस V3। और आप ध्यान से देखिए मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बी प्लस V3 किस ऑप्शंस में है, तो बाकी के किसी ऑप्शंस में नहीं है, हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यहाँ वाज स्टोलन, वाज स्टोलन, वाज योर V3, क्वेश्चन में ही है वाज योर V3, तो आंसर हो जाएगा हमारा V2, और V2 किसी ऑप्शन में नहीं है डियर, ध्यान से आप देखेंगे एक ही में है, वाज स्टोलन को स्टोर किया गया है एक नंबर में, इसीलिए हमारा आंसर होगा ए। और 15 का आंसर आपके सामने ए है, क्यों है, क्योंकि वाज वेयर V3 क्वेश्चन में है जिसको हमने किया V2। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको पढ़ने में समय लगेगा, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हमें बहुत आपको शुरू में ही समझाया गया है कि हाथी को देख करके डरना नहीं है, हमें तो उसकी आत्मा पे राज करना है, जिसके लिए हम लोग उसके वर्ब और उसके फॉर्म, चेंजिंग फॉर्म पे ध्यान देना है। तो जिस प्रकार से हाथी की आत्मा पे हम लोग कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, तो उस पे पूरे उससे बड़े से बड़े जानवर पे भी हम लोग राज करते हैं, उसी प्रकार से वॉइस का आत्मा बताया गया आपको वर्ब है, और वॉइस का आत्मा वर्ब है, तो आप इसके चेंजिंग फॉर्म को देखिए, लंबा क्वेश्चन देख करके बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं वो बीइंग V3, वो बीइंग V3, अब हमारा आंसर क्या होगा, जब कभी क्वेश्चन हमारा वाज वर बीइंग V3 हो तो ऑप्शन होता है, हमारा आंसर होता है वाज वर V4, और वाज वर V4 आप सभी ऑप्शंस में देखेंगे तो मात्र एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको वाज वर V4, वाज वर V4 वो हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डू प्लस V1, तो डू प्लस V1, डू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और जब डू से सेंटेंस शुरू हो तो डू हमारा V1 है, और V1 से जब सेंटेंस शुरू हो रहा है तो
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। क्वेश्चन को देखेंगे फिर से हम लोग, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सुन। अब इसे हम लोग लेट से बनाएंगे, तो लेट से प्रारंभ होने वाला ऑप्शन 2 है। अब हम लोग दोनों पे विचार करें, एक है बी और एक है सी, यही 2 ऑप्शंस लेट से प्रारंभ हो रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे, तो लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि सी में वर डन कर दिया गया है, जो कि होना असंभव है, क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 तो एक ही में है, इसीलिए हमारा आंसर हुआ है 18। हैड V3 है, तो आंसर हो जाएगा हैड बीन V3। क्वेश्चन हैड लॉग्ड, तो हैड बीन लॉग्ड इसमें है, ध्यान से देखिए बाबू, एक ही में है क्वेश्चन हैड बीन प्लस V3, और क्वेश्चन का जवाब एक ही में है हैड बीन प्लस V3, वह है डी। ए में V2 का प्रयोग, बी में V2 का प्रयोग और सी में वाज V3 का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन हैड बीन था, हैड V3 था, इसीलिए आंसर हो गया हमारा हैड बीन प्लस V3। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, देख रहे हैं आप V2, और V2 जब होगा क्वेश्चन में तो हमारा आंसर होता है वाज वेयर V3, परंतु अब क्वेश्चन ही पैसिव में है, जब क्वेश्चन पैसिव में है तो हमारा आंसर होगा एक्टिव में, और वर रिवार्डेड वाज वेयर V3 है, तो हमें खोजना है V2 किस में है, सिर्फ बी नंबर में है, वह है रिवार्डेड, वह मात्र V2 में है, इसीलिए हमारा आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर, आई रिमेम्बर टेकिंग मी, तो आई रिमेम्बर टेकिंग मी, अब हम लोग यहाँ पर टेकिंग, तो इसको हम लोग लिखेंगे इज आर एम बीइंग V3, सिर्फ सी नंबर में है, रिमेम्बर बीइंग टेकन, इसलिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से डियर हम लोग और आगे प्रैक्टिस करते रहें, और अपने दोस्तों को इसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि पढ़े पढ़ाओ देश बढ़ाओ।